Hello students, welcome to the channel Pankaj Agarwal. Today I am starting with the CBSE section. Right, exactly. You got it right. Yes, I am starting with CBSE Mathematics of class 10, second chapter. Right. So yes, we are starting with the second chapter. First chapter हम थोड़ा इसके बात करेंगे. So पहले मैं second chapter upload कर रहा हूँ. Chapter called as polynomials. So let us start with the chapter called as polynomials. So अब से हम लोग CBSE पार्ट, जैसे मैंने तुम लोग को ऑलरेडी बताया था कि लाइक जो पहले के वीडियोस देख चुके हैं, मैंने ऑलरेडी बोला था कि I will start uploading the CBSE section also. So today is the first lecture, or we can say today is the first video lecture for CBSE class 10th. So in class 10th we are starting a chapter, that is second chapter called as polynomial. अब ये जो चैप्टर पॉलिनॉमियल है, ये हम लोग ने ऑलरेडी पढ़ा था 9th स्टैंडर्ड में. तो अब हम लोग क्यों कर रहे हैं वापस से. 9th में हम लोग ने पॉलिनॉमियल्स में क्या देखा था कि पॉलिनॉमियल का डेफिनेशन, टाइप्स, वैल्यू, जीरोस, फैक्टराइजेशन, अलजेब्रिक आइडेंटिटीज. राइट. अब हम लोग थोड़ा आगे एडवांस करेंगे, समझा. सो अब ये जो चैप्टर है इसका मैं थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूँ कि हम लोग क्या क्या करने वाले हैं एग्जैक्टली पूरे चैप्टर में. सेम जो 9th में किया था वो कंटिन्यू हो सकता है. यस, डेफिनेटली कंटिन्यू करेंगे. दैट इज पॉलिनॉमियल का डेफिनेशन, वैल्यूज, जीरो, टाइप्स एक्सेट्रा. हम लोगों ने 9th में ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन किया था नहीं, बट अभी करने वाले हैं ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए पॉलिनॉमियल. ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन करने के बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे हमारा एक्सरसाइज 2.1. एक्सरसाइज 2.1 खत्म हो गया. फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे रिलेशनशिप बिटवीन क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल्स. मतलब क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल करके पॉलिनॉमियल होता है. यस, तो उसके बीच में लाइक कोएफिशिएंट और जीरोस के बीच का रिलेशनशिप करेंगे. एंड लास्ट में करेंगे डिवीजन एल्गोरिथम, जो हम लोग ने 9th में किया था, रिमाइंडर थ्योरम. यस. सो चलो स्टार्ट करते हैं पॉलिनॉमियल. अब जैसे मैंने पॉलिनॉमियल का डेफिनेशन ऑलरेडी लिख के रखा है कि व्हाट इज द डेफिनेशन फॉर पॉलिनॉमियल. इट इज एन एक्सप्रेशन. क्या बोलेंगे हम लोग स्टूडेंट्स. इट इज एन एक्सप्रेशन इन विच ऑल द पावर्स ऑफ द वेरिएबल आर इन होल नंबर. अब अगर मैं स्टेटमेंट देखूं, मेरे को यहाँ पर 2-3 चीज इंपॉर्टेंट लग रही है. वो 2-3 चीज क्या है, चलो देखते हैं. सबसे पहले लग रहा है मेरे को इट इज एन एक्सप्रेशन. क्या लग रहा है, एक्सप्रेशन. की एक्सप्रेशन क्या होता है. उसके बाद में आएगा होल नंबर, बराबर. फिर वेरिएबल, फिर आ जाएगा पावर. समझा, क्लियर है. वेरिएबल मतलब मेरे को पता है, वेरिएबल मतलब ABCD XYZ जो भी. पावर, वेरिएबल का पावर. राइट. होल नंबर सबसे सिंपल होता है. होल नंबर स्टार्ट्स फ्रॉम 0. मतलब मेरा जो भी पावर रहेगा वेरिएबल का, वो कहाँ से चालू होना चाहिए, 0 से. बट सबसे इंपॉर्टेंट है एक्सप्रेशन का मतलब क्या होता है. तो अभी चलो मैं तुम लोगों को सबसे पहले क्या बता देता हूँ. एक्सप्रेशन. व्हाट डू यू मीन बाय एक्सप्रेशन. सो एक्सप्रेशन, इट इज अ मैथमेटिकल स्टेटमेंट. या तो आई कैन राइट इट इज अ मैथमेटिकल स्टेटमेंट. मैथमेटिकल स्टेटमेंट का मतलब क्या होता है कि मैथ्स में जो स्टेटमेंट होते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मैथमेटिकल स्टेटमेंट. राइट. इट इज अ मैथमेटिकल स्टेटमेंट जिसमें इक्वल टू साइन नहीं आता है. सो आई कैन राइट इट इज अ मैथमेटिकल स्टेटमेंट इन विच देयर इज नो इक्वल टू साइन. मतलब जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने बोल दिया x, तो यहाँ पर इक्वल टू दिख रहा है क्या, नहीं. तो ये एक्सप्रेशन है क्या, यस. समझा, ऐसा. सो इट इज एन एक्सप्रेशन इन विच ऑल द पावर्स ऑफ द वेरिएबल आर इन होल नंबर. तो अब तुम लोग एक्सप्रेशन समझ गया कि इट इज अ मैथमेटिकल स्टेटमेंट इन विच देयर इज नो इक्वल टू साइन. साथ में होल नंबर समझ गया. होल नंबर्स मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स, जिसमें पावर क्या स्टार्ट होता है 0 से. 0 के बाद 1, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3. अब जो हमने 9th में पॉलिनॉमियल किया था उसमें सिंगल वेरिएबल होता था. यहाँ पर सिंगल वेरिएबल होगा क्या, नहीं. हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है. समझा यहाँ तक. उसके बाद पावर्स ऑफ द वेरिएबल समझ गया. तो हेंस पॉलिनॉमियल का डेफिनेशन रिपीट करेंगे कि इट इज एन एक्सप्रेशन इन विच पावर ऑफ द वेरिएबल आर इन होल नंबर. सो लेट अस डू सम एग्जांपल फॉर पॉलिनॉमियल्स. तो चलो स्टार्ट करते हैं. एग्जांपल कंसिडर करते हैं. सबसे पहले x+1. सेकेंड एग्जाम्पल में कंसिडर कर लेता हूँ स्टूडेंट्स अंडर रूट ऑफ x + 3. थर्ड एग्जाम्पल आई विल कंसिडर xy + 6 + 6y + z³. राइट. फोर्थ एग्जाम्पल आई कैन कंसिडर 1/x + x. राइट. या तो 1/x + 2. अब ये 4 बेसिक एग्जाम्पल्स है. पॉलिनॉमियल का डेफिनेशन है. हम लोग का ना मैथ्स में डेफिनेशंस नहीं आते.
यहाँ पर समझना इंपॉर्टेंट क्या है, पॉलिनॉमियल एग्जैक्टली क्या होता है, तो वो देख रहे हैं हम लोग। सो अब जैसे सबसे पहला वाला हम लोग पॉलिनॉमियल के लिए दो चीज चेक करते हैं, एक होता है एक्सप्रेशन, सेकंड होता है होल नंबर। तो सबसे पहले मेरे को बताओ ये एक्सप्रेशन है, यस, बिकॉज यहाँ पर इक्वल टू नहीं दिख रहे हैं। अब चेक करो वेरिएबल, वेरिएबल क्या है स्टूडेंट, एक्स, एक्स का पावर क्या है 1, होल नंबर में है, हेंस इट इज अ पॉलिनॉमियल, मैं टिक कर दूंगा, समझा यहाँ तक। अब सेकंड, अंडर रूट ऑफ एक्स प्लस 3, बराबर यहाँ तक। अंडर रूट ऑफ एक्स, ये जो अंडर रूट ऑफ एक्स है अकॉर्डिंग टू इंडाइसिस इज इट कैन बी रिटन एज एक्स रेज टू 1/2 प्लस 3, बराबर। तो सबसे पहले ये एक्सप्रेशन है क्या, यस, बट जो मेरा वेरिएबल है उसका पावर होल नंबर में नहीं है, मतलब ये पॉलिनोमियल नहीं है, समझा। नेक्स्ट एक्स वाई, एक्स का पावर 1, वाई का पावर 1, इधर वाई का पावर 1, इधर जेड का पावर 3, बट पावर के पहले क्या चेक करेंगे, एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशन है, यस, बिकॉज इक्वल टू नहीं दिख रहा है और पावर भी होल नंबर में है, देयरफॉर इट इज पॉलिनोमियल, राइट। लास्ट, अभी जो 1/x है, दिस 1/x कैन बी रिटन एज x रेज टू -1 प्लस 2, समझा याद तक स्टूडेंट। तो ये जो x रेज टू -1 है, दिस ये एक्सप्रेशन तो है, बट ये जो -1 है वो चलेगा क्या, नहीं चलेगा। तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि ये एक्सप्रेशन है बट पावर होल नंबर में नहीं है, देयरफॉर इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल, समझा स्टूडेंट्स यहाँ तक, इतना क्लियर है, राइट यहाँ तक। सो यहाँ पर हमने देख लिया पॉलिनोमियल का डेफिनेशन। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल कि व्हाट डू मीन बाय डिग्री। डिग्री करने के बाद हम लोग को पता चलेगा टाइप्स ऑफ द पॉलिनोमियल, समझा स्टूडेंट्स। तो चलो देख लेते हैं डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल यहाँ पर ही। सो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। व्हाट डू मीन बाय डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। मैं डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल का स्टेटमेंट हम लोगों ने 9th में ऐसा पढ़ा था कि द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल प्रेजेंट इन द पॉलिनोमियल, आई विल रिपीट अगेन, द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल प्रेजेंट इन द पॉलिनोमियल इज कॉल्ड एज डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल, राइट। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बोलूं x² प्लस x³, अब मेरे को बताओ हाईएस्ट पावर 2 है कि हाईएस्ट पावर 3 है, 3, देयरफॉर द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल विल बी 3, समझा। नेक्स्ट एग्जाम्पल, xy² प्लस z³ प्लस x²y²। अब ध्यान देना, यहाँ पर x का पावर 1 है, इधर y का पावर क्या है 2, 1 प्लस 2 कितना हो गया 3, इधर z का पावर क्या है 3, इधर x का पावर 2, y का पावर 2, तो ये 4 हो गया, ये 3 हो गया, ये 3 हो गया। तो आई कैन से दिस इज 3 3 4, हाईएस्ट पावर 4 है, देयरफॉर डिग्री क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स 4, समझ रहा है, राइट। नेक्स्ट एग्जांपल, एक और एग्जांपल, थर्ड वाला, क्या दिख रहा है यहाँ पर 5, बराबर। अब 5 के साथ कुछ भी वेरिएबल नहीं, तो मैं ले लूंगा x रेज टू 0। क्या ले लिया स्टूडेंट्स, मैंने x रेज टू 0 ले लिया, बराबर। अब ये जो x रेज टू 0 मैंने कंसिडर किया, तो इसका हाईएस्ट पावर 0 है, तो ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, डिग्री कितना हो जाएगा इसका 0। तो मैं ऐसा बोल दूं, ये 5 का पावर 0 है ना, 5 क्या है, एक नंबर, नंबर मतलब क्या हो गया कांस्टेंट, तो इसको हम लोग एक स्पेशल पॉलिनोमियल बोलते हैं, दैट इज कांस्टेंट पॉलिनोमियल। दिस 5 इज कॉल्ड एज कांस्टेंट पॉलिनोमियल, मतलब जब भी नंबर अकेला रहेगा, जैसे फॉर एग्जांपल 1 हो गया तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल, अंडर रूट ऑफ 5 हो गया तो क्या हो गया कांस्टेंट पॉलिनोमियल, तो ये जो 0 है वो भी क्या हो गया स्टूडेंट्स कांस्टेंट पॉलिनोमियल, बराबर। तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि द डिग्री ऑफ द कांस्टेंट पॉलिनोमियल इज ऑलवेज 0, समझा। बट एक कंडीशन आता है, बट डिग्री ऑफ 0 इज एनडी, एनडी मतलब क्या होता है, नॉट डिफाइंड। ये कंडीशन हम लोग को याद रखना है कि 0 का डिग्री एग्जिस्ट करता है क्या, नहीं, समझा। तो यहाँ पर हम लोग का पॉलिनोमियल्स हो गया, यहाँ पर क्या हो गया डिग्री। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, ध्यान देना। सो स्टूडेंट्स, लेट अस स्टार्ट विद द टाइप्स ऑफ द पॉलिनोमियल। अब बिफोर स्टार्टिंग द टाइप्स ऑफ द पॉलिनोमियल, दो चीज आना चाहिए, पॉलिनोमियल का डेफिनेशन। पॉलिनोमियल, पॉली मतलब क्या होता है, एक मैनी, मियल मतलब क्या होता है, टर्म्स, मतलब देयर आर मेनी टर्म्स, राइट। सो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन। एक क्लासिफिकेशन होता है डिपेंडिंग अपॉन द डिग्री, और एक क्लासिफिकेशन होता है डिपेंडिंग अपॉन द टर्म्स प्रेजेंट, राइट यहाँ तक। सो द फर्स्ट क्लासिफिकेशन इज डिपेंडिंग अपॉन द डिग्री and the second classification is depend upon the terms, right?
सो चलो स्टार्ट करते हैं। डिग्री, डिग्री मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स? हाईएस्ट पावर। सो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल डिपेंडिंग अपॉन द डिग्री, लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक। अब लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, लीनियर में क्या रहेगा? डिग्री इक्वल टू 1, क्वाड्रेटिक में डिग्री इक्वल टू 2 एंड क्यूबिक में डिग्री इज इक्वल टू 3। इफ द पॉलिनोमियल का हाईएस्ट डिग्री 1 तो इट इज लीनियर पॉलिनोमियल, इफ द पॉलिनोमियल का डिग्री इज 2 देन इट इज क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, एंड इफ द पॉलिनोमियल का डिग्री इज 3 देन इट इज क्यूबिक पॉलिनोमियल, राइट। सो एग्जांपल्स देख लेते हैं उसका। मैं सिंपल एग्जांपल कंसीडर करता हूं तुम लोग अंडरस्टैंडिंग के लिए। x प्लस 1, एक्स स्क्वायर प्लस 1, एक्स क्यूब प्लस 1। ऑलमोस्ट सेम एग्जांपल है, खाली x वाला टर्म चेंज हो रहा है। यहाँ पर x का हाईएस्ट पावर 1 तो इट इज लीनियर, 2 क्वाड्रेटिक, 3 क्यूबिक। समझा ये वाला पार्ट? समझ रहे हैं स्टूडेंट्स हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं टाइप्स ऑफ द पॉलिनोमियल को? अब हम लोग देखेंगे डिपेंडिंग अपॉन द टर्म। डिपेंडिंग अपॉन द टर्म हम लोग 3 पार्ट में डिवाइड हो रहा है, मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल। तो इट इज मोनो, बाइनो, ट्राइनो। अब व्हाट इज मोनो? मोनो मतलब क्या होता है? एक सिंगल टर्म। बाई मतलब कितना होता है? 2 टर्म्स। एंड ट्राई मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स? 3 टर्म्स, राइट। सो जब भी एक सिंगल टर्म प्रेजेंट रहेगा हम लोग उसको क्या बोलेंगे? मोनोमियल। यस एग्जैक्टली। जैसे फॉर एग्जांपल x, या तो फिर x स्क्वायर, या तो फिर 6, या तो फिर 10, या तो फिर √5। समझा? क्लियर है? या तक? नेक्स्ट आता है बाइनोमियल। बाइनोमियल मतलब कितने टर्म्स प्रेजेंट होंगे स्टूडेंट? 2 टर्म, दैट इज x प्लस 1, या तो फिर x स्क्वायर प्लस 1, या तो फिर x क्यूब प्लस 1। समझा? फिर आता है ट्राइनोमियल। ट्राइनोमियल मतलब कितने टर्म होंगे स्टूडेंट? 3 टर्म्स, दैट इज क्या बोल सकते हैं हम लोग इसको? x क्यूब प्लस x स्क्वायर प्लस 1। यस। सेकेंड एग्जाम्पल ले ले चले, y स्क्वायर प्लस y प्लस 6। समझ रहा है? तो ये हो गया मेरा टाइप्स ऑफ द पॉलिनोमियल। बेसिकली देयर आर 2 मेजर कैटेगरी। द फर्स्ट इज डिपेंडिंग अपॉन द डिग्री and the second is depending upon the terms present. Depending upon the degree we get linear, quadratic and cubic, and depending upon the terms we get monomial, binomial and trinomial. Now let us start with the values and the zeros of the polynomial. चलो ध्यान देते हैं। So students, अब वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल। वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल जैसे मैंने लिखा p of x। अब तक मैंने तुम लोग को p of x के बारे में बताया क्या? नहीं। So अभी स्टार्ट करते हैं। What p of x मतलब क्या हो गया? एक पॉलिनोमियल का रिप्रेजेंटेशन होता है। मैं हर बार ऐसा पॉलिनोमियल तो रीड नहीं करूंगा, तो मैं क्या बोलूंगा? p of x। p of x का मतलब क्या हो गया कि जो मेरा पॉलिनोमियल है उसका मेन वेरिएबल क्या है स्टूडेंट्स? x, राइट। सो यहाँ पर मैं एक एग्जांपल कंसीडर करता हूँ। p of x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस x प्लस 1, राइट। ये मेरा गिवन पॉलिनोमियल है। पॉलिनोमियल का जर्नल फॉर्म ये होता है जो हम लोग इसके बाद में करेंगे, राइट। सो उसके पहले हम लोग देख लेते हैं वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल। ये मेरा सिंपल गिवन है, p of x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस x प्लस 1। नाउ मैं यहाँ पर लिख दूंगा वैल्यू एट x इज इक्वल टू 2। इसका मतलब क्या हो गया कि मेरे को पॉलिनोमियल का वैल्यू फाइंड करना है एट x इज इक्वल टू 2। अब वैल्यू कैसे फाइंड करते थे ये हम लोग ने किसमें सीखा था? 9th में। अगर तुम लोग को याद नहीं आ रहा है तो जब मैं 9th का वीडियो अपलोड करूंगा वो टाइम पे देख लेना। अभी के लिए एकदम सिंपल करना है, एक्चुअली ये यूज भी नहीं होने वाला है इतना। सो फटाफट ध्यान देते हैं। चलो, मतलब मेरे को जहां पर भी x दिख रहा है वहां पर मैं क्या पुट करूंगा? 2। तो यहाँ पर 2 इधर आ जाएगा, 2 का स्क्वायर प्लस 2 प्लस 1। समझा यहाँ तक? सो दिस विल बी 2 का स्क्वायर प्लस 2 प्लस 1। समझ रहे स्टूडेंट्स यहाँ तक? सो 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4 प्लस 2 प्लस 1 3। दिस विल बी इक्वल टू 7। सो आई कैन से द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 एट x इज इक्वल टू 2 इज 7। समझा? क्लियर है? ये होता है मेरा वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल। अब आता है जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, राइट। तो नेक्स्ट इज zeros of a polynomial. zeros of a polynomial बराबर। अब ये कैसे करेंगे वो देखते हैं। इसके लिए भी एक एग्जांपल कंसीडर करता हूँ। p of x इज इक्वल टू x प्लस 1। सिंपल एग्जांपल लेते हैं। अब इसमें कैसा रहता है पता है क्या? zeros of the polynomial का मतलब क्या हो गया कि x की कौन सी वैल्यू पे उसका वैल्यू 0 हो जाता है, राइट। तो उसके लिए मैं क्या कंसीडर करूंगा? जो भी मेरा पॉलिनोमियल रहेगा इट विल बी इक्वल टू 0। हम लोग ये जो सेकंड एक्सरसाइज है ना उसमें एकदम अच्छे से करने वाले हैं। तो यहाँ पर x का वैल्यू क्या आ जाएगा? -1। मतलब अगर सपोज करो x की जगह मैंने -1 पुट किया, -1 प्लस 1 क्या आ गया? 0, राइट। सो आ गया ना 0।
समझा? तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब मैंने x के जगह -1 पुट किया, मेरा वैल्यू क्या हो गया 0। देयरफॉर -1 सेटिस्फाई द पॉलिनोमियल। सेटिस्फाई का मतलब क्या हो रहा है कि वो फैक्टर है, उसका फैक्टर है मतलब वो उसका मल्टीपल है, ये मेरा पॉलिनोमियल उसका। समझा? यस, परफेक्ट। समझा कि वो सेटिस्फाई कर रहा है मतलब जब मैं पॉलिनोमियल को पुट कर रहा हूँ, पॉलिनोमियल के अंदर मैं वैल्यू पुट कर रहा हूँ, तो मेरे को आंसर क्या आ रहा है स्टूडेंट्स? 0। देयरफॉर ये जो x के जगह -1 मैंने पुट किया, इट इज सेटिस्फाइंग द पॉलिनोमियल, मतलब इट इज द 0 ऑफ द पॉलिनोमियल। अब 0 ऑफ द पॉलिनोमियल इंपॉर्टेंट क्यों है वो मैं बताता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल उसके पहले देखो, लीनियर पॉलिनोमियल है तो कितना जीरोस है स्टूडेंट? 1। अगर क्वाड्रेटिक हुआ तो एटमोस्ट मतलब कितना, क्या होता है कि 2 या तो 2 से कम। मतलब जब भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल रहेगा तो 2 0 होएगा या तो 2 से कम होएगा। क्यूबिक हुआ तो मतलब 3, राइट? समझा? 0 ऑफ द पॉलिनोमियल इंपॉर्टेंट इसके लिए है कि ये हमारे कंडीशन को क्या करता है? सेटिस्फाई। जब हम लोग सेकंड एक्सरसाइज करेंगे, हम लोग उसमें देखेंगे कि हाउ डू वी फाइंड ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जीरोस, राइट? समझ रहे हैं तब? So this is the value of the value of the polynomial and this is the zeros of the polynomial. एक एग्जांपल और अगर तुम लोग को चाहिए तो ले लेते हैं। p of x is equal to x square plus x plus 6 -6 ले लेते हैं। चलो बराबर या तो समझा? अब मैं क्या करूंगा, x की जगह मैं पुट करता हूँ -3। सो दिस इज -3 का स्क्वायर प्लस ऑफ -3 -6। -3 का स्क्वायर कितना होता है स्टूडेंट्स? 9 प्लस माइनस -3 -6, ये कितना हो गया? 0। मतलब समझ रहा है? जैसे ही मैंने x स्क्वायर प्लस x -6 के जगह क्या पुट किया स्टूडेंट्स? x के जगह -3 पुट किया तो मेरा पॉलिनोमियल का वैल्यू क्या आ गया? 0। समझा? अब नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। सो स्टूडेंट्स, अब हम लोग कर रहे हैं ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन, राइट? ये जो ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन है ये लास्ट है हम लोग का टॉपिक। इसके बाद हम लोग एक्सरसाइज स्टार्ट कर लेंगे। ये ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन से हम लोग को ये पता चलता है कि व्हाट इज द वैल्यू एट विच द पॉलिनोमियल का वैल्यू 0 हो जाता है, मतलब कि कौन से वैल्यू पे पॉलिनोमियल 0 हो जाएगा वैसा। सो मेरे पास एक पॉलिनोमियल गिवन है y इज इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4। इसका मतलब क्या होगा कि मेरा पॉलिनोमियल का वेरिएबल क्या है स्टूडेंट? x। सो y इज इक्वल टू p ऑफ x बराबर मैं x का वैल्यू पुट करूंगा और मैं किसका वैल्यू फाइंड करूंगा? y का। चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं x को 0 ले लेता हूँ हमेशा, राइट? मेरे पास ऑप्शन है 0 लो, नेगेटिव लो, पॉजिटिव लो, राइट? चलो स्टार्ट करते हैं। x को 0 लिया तो 0 का स्क्वायर 0, ये भी 0, क्या बचेगा? -4। 0 आ रहा है क्या? नहीं। फिर 1 लेते हैं, 1 का स्क्वायर 1, 3 इंटू 1 3, तो 1 में से 3 गया तो क्या बचेगा? -2। लाइक ऐसा 1 -2 -4, सॉरी 1 -3 -4, 1 में से 3 गया तो -2 -2 -4 कितना हो जाएगा? -6। तो ये भी 0 हो रहा है क्या? नहीं। अब लेता हूं मैं 2 बराबर। तो यहाँ पर जैसे मैंने 2 कंसीडर किया, सो 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 4, 3 2 6, 4 -6 -4 प्लस 4 -4 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा? यहाँ पर वापस से -6 बच जाएगा। समझ रहा है? राइट? इतना समझा? अब मैंने पॉजिटिव ले लिया, अब चलो नेगेटिव ट्राई करता हूँ मैं। जैसे -1 ट्राई करता हूँ, -1 पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा? 1 प्लस 3 -4, बिकॉज माइनस माइनस प्लस क्या आ गया? 0। यस, ये वैल्यू पे 0 आ गया। समझा? अब मैं -2 करता हूँ, -2 का स्क्वायर 4, राइट? 4 प्लस 6 -4, आंसर क्या आ गया? 6। यहाँ पर 0 आ रहा है क्या? नहीं। समझा? तो ये जो हम लोग वैल्यूज फाइंड कर रहे हैं इसको हम लोग बोलते हैं ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन। जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक वैल्यू और पुट करता हूँ, 4 का स्क्वायर 16, -3 4 12, -4 कितना आ रहा है? 0। समझ रहा है? मतलब -1 पे भी 0 आ रहा है, 4 पे भी कितना आ रहा है? 0। अब अगर इसका ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन करना है तो वो कैसे करेंगे देख लेते हैं। तो सबसे पहले आ जाएगा मेरा y एक्सिस, फिर आ जाएगा मेरा x एक्सिस। तो दिस इज y डैश, ये हो जाएगा x और ये हो जाएगा x डैश। यहाँ पर क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स? 0। समझा इतना? अब इतना होने के बाद
तो मैं नंबरिंग कर देता हूँ लाइक 1 2 3 4 ऐसा, यहाँ पर -1 -2 -3। जब मैंने -2 पुट किया तो मेरे को आंसर क्या आ रहा है 6। यहाँ पर मैं नंबरिंग कर देता हूँ 1 2 3 4 5 6, यहाँ पर -1 -2 -3 -4 -5 और यहाँ पर -6 बराबर यहाँ तक। अब ध्यान देना, जब मैंने 0 पुट किया तो मेरे को आंसर क्या आ रहा है -4, राइट। यहाँ तक समझा। जैसे ही मैंने x = 0 पुट किया, इट इज कमिंग एज -4 -4 मतलब यहाँ पर जब मैंने 1 पुट किया तो कितना आ रहा है -6। 1 पे कितना आ रहा है स्टूडेंट्स -6। समझ रहा है, समझा। 2 पे भी कितना आ रहा है -6, मतलब 2 पे भी कितना आ रहा है -6। समझ रहा है कुछ ऐसा, राइट स्टूडेंट्स, बराबर यहाँ तक क्लियर है इतना। अब 4 पे कितना आ रहा है 0, मतलब 4 पे यहाँ पर कितना टच होएगा, यहाँ पर 1 पे -6 मतलब यहाँ पर था, 2 पे -6 मतलब यहाँ पर किधर है, राइट। समझा ये स्टूडेंट्स। अब 1 पे -6 हो गया, 2 पे -6 हो गया, -1 पे 0 मतलब इधर, राइट। -2 पे 6, -2 पे 6 मतलब इधर हो गया, राइट। अगर सपोज करो मैं 3 या कुछ आगे का नंबर लेता तो वो ग्राफ ऊपर चले जाता। तो अभी हम लोग कैसे, तो अभी लाइक इसमें कैसा हो गया ना कि सपोज करो अगर मैं 3 लेता तो वो ऊपर चले जाता। तो अब हम लोग कैसे करेंगे वो देखते हैं। इसको ज्वाइन करते हैं, लाइक ये ऐसा रहेगा, ऐसा 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 ऊपर, बराबर। और यहाँ पर भी किधर जाएगा, ऊपर। तो मैं ऐसा बोल दूँ, ये एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट पे टच कर रहा है, 2 पॉइंट पे, और वो दोनों पे वैल्यू क्या हो रहा है 0। समझा। तो ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से या ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन से मेरे को क्या समझता है पॉलिनोमियल के बारे में, कि मेरे को ग्राफ देख के तुरंत पता चलेगा कि वो वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल 0 कब होएगा, ऐसा। समझा। तो ये जो हम लोग का 2.1 एक्सरसाइज है, हम लोग को यही करना है, सिंपल रिप्रेजेंटेशन करना है। सो हम लोग ने पॉलिनोमियल का डेफिनेशन देख लिया, टाइप्स ऑफ द पॉलिनोमियल हो गया, डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल हो गया, वैल्यू 0 एंड ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन, राइट। और जो जर्नल फॉर्म होता है, जर्नल फॉर्म मतलब कैसा होता है कि एक ऐसा फॉर्म जो हर जगह एक्सेप्टेबल होता है। जैसे फॉर एग्जांपल लीनियर पॉलिनोमियल के लिए है ax + b, क्वाड्रेटिक के लिए है ax² + bx + c, क्यूबिक के लिए है ax³ + bx² + cx + d, ऐसा जो हम लोग सेकेंड एक्सरसाइज के टाइम देख लेंगे, राइट। सो अब इसके बाद हम लोग करेंगे 2.1 एक्सरसाइज स्टार्ट। चलो स्टार्ट कर देते हैं। सो स्टूडेंट्स, अब हम लोग कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, एक्सरसाइज 2.1 का। लाइक अब तक हम लोग ने देखो क्या देख लिया लेक्चर में कि व्हाट डू यू मीन बाय पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल्स के क्या टाइप होते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल, व्हाट डू यू मीन बाय जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, एंड व्हाट इज द ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन। अगर अब भाई तुम लोग नोटिस करोगे तो बहुत सारे ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन दे के रखे हैं मैंने, राइट। सो ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन का मतलब क्या होता है कि पॉलिनोमियल को ग्राफिकल रिप्रेजेंट करना। ग्राफ मतलब क्या हो गया, देयर विल बी कोऑर्डिनेट एक्सिस, तो द फर्स्ट एक्सिस इज x एंड द सेकंड इज y, राइट। यहाँ तक। अब हम लोग को क्वेश्चन बोला है कि फाइंड द, लाइक हम लोग को क्वेश्चन कुछ ऐसा दिया है कि फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस, बराबर। व्हाट डू यू मीन बाय नंबर ऑफ जीरोस, मतलब नंबर ऑफ जीरोस मतलब कौन से कंडीशन पे उसकी वैल्यू क्या होती है स्टूडेंट्स, 0, बराबर। यहाँ तक। सो यहाँ पर ये जो एक्सरसाइज है इसमें सिंपल 6 सम दिए हैं, डायरेक्टली मैंने ऑलरेडी लिख के रख लिया है, राइट। चलो स्टार्ट करते हैं। तो इसमें हम लोग को पता कैसे चलेगा, अब जो मेरा पॉलिनोमियल होता है इट इज y = p of x, मतलब मेरा पॉलिनोमियल है x, राइट। पॉलिनोमियल x मतलब मेरा जो पॉलिनोमियल है उसका वेरिएबल क्या है स्टूडेंट, x, बराबर। मतलब जहाँ पर ये x एक्सिस को टच करेगा, ये x एक्सिस को कट करेगा, जितने पॉइंट पे कट करेगा वो होएगा मेरा नंबर ऑफ जीरोस। अगर सपोज करो नंबर ऑफ जीरो को एक सिंगल पॉइंट पे कट कर रहा है, कितने, एक सिंगल पॉइंट पे कट कर रहा है तो नंबर ऑफ 0 1, राइट। अगर वो 2 पॉइंट पे कट कर रहा है तो नंबर ऑफ 0 कितना हो जाएगा 2। अगर 3 पॉइंट पे कट कर रहा है तो नंबर ऑफ 0 कितना हो जाएगा 3। अगर 4 पॉइंट पे कट कर रहा है तो नंबर ऑफ जीरोस कितना हो जाएगा 4। बट अगर किधर भी कट नहीं कर रहा है, मतलब वो इंटरसेक्ट ही नहीं कर रहा है ना, तो वो एक्सिस को टच कर रहा है एक्स वाले को, बराबर, तो नंबर ऑफ जीरोस कितना हो जाएगा 0, राइट।
इसमें ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है 2.1 में। मेन इसका 2.2 एंड 2.3 एक्सरसाइज है, राइट। चलो स्टार्ट करते हैं। तो अभी सबसे पहला फर्स्ट क्वेश्चन देखो। अब यहाँ पर ये जो मेरा पॉलिनॉमियल है, ये मेरा पॉलिनॉमियल है बराबर। ये जो पॉलिनॉमियल है वो किधर भी टच कर रहा है क्या एक्स एक्सिस को? नहीं। सो नंबर ऑफ जीरोस क्या हो जाएगा स्टूडेंट? 0, राइट। समझा? मतलब देयर इज नो वैल्यू, नो वैल्यू मतलब देयर विल बी नो वैल्यू इन विच द पॉलिनॉमियल बिकम 0। समझ रहा है? मतलब पॉलिनॉमियल का रियल नंबर एग्जिस्ट करता है क्या? नहीं। समझा या तक? सो नंबर ऑफ जीरोस कितना लिख दिया मैंने? 0, राइट या तक? अब नेक्स्ट में हम लोग को क्या बोला है? सेकेंड नंबर ऑफ जीरोस पूछा है। अब चेक करो कि वो किधर किधर इंटरसेक्ट हो रहा है। जैसे मैं अगर नोटिस करूँ, सबसे पहला देखो ये मेरा y एक्सिस हो गया, ये मेरा x एक्सिस हो गया, यहाँ पर x आ गया, यहाँ पर x डैश, इधर y और इधर y डैश, राइट या तक? अब आगे यहाँ पर ये जो है, राइट, x एक्सिस को किधर टच कर रहा है? ये तो y है ना, नेगेटिव y है। अब इसमें ऐसा याद रख, ऐसा मत करना कि नेगेटिव पे टच हो रहा है कि सर पॉजिटिव पे टच हो रहा है। उससे कुछ मतलब नहीं हम लोग को कि वेदर नेगेटिव पे टच होने दो या पॉजिटिव पे टच होने दो, कुछ मतलब है क्या? नहीं। एक्स एक्सिस टच हो रहा है वो इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर कितने पॉइंट पे टच हो रहा है? एक सिंगल पॉइंट पे। तो नंबर ऑफ जीरोस कितना हो जाएगा? 1। समझा या तक? सो नंबर ऑफ जीरोस कितना हो गया? 1। समझ रहा है? नेक्स्ट अभी क्वेश्चन नंबर थर्ड में देखेंगे इंटरसेक्शन। अभी तो मैं अगर नोटिस करूँ, मेरे को 3 पॉइंट लग रहा है। एक तो देखो ये फर्स्ट पॉइंट बराबर, ये हो गया एक फर्स्ट पॉइंट, फिर एक ये सेकेंड वाला और एक ये थर्ड वाला। तो नंबर ऑफ जीरोस कितना हो गया स्टूडेंट? 3। एकदम सिंपल है। एक्चुअली इसका कंसेप्ट अच्छा है, बट एक्सरसाइज एकदम सिंपल है, इसके लिए फास्ट हो रहा है, बराबर यहाँ तक? समझा? सो आई कैन से द नंबर ऑफ जीरोस फॉर द गिवन पॉलिनॉमियल विल बी हाउ मच? 3 मतलब आई कैन से इट इज क्यूबिक पॉलिनॉमियल, राइट। इधर बना रहे तो आई कैन से इट इज लीनियर पॉलिनॉमियल। अब यहाँ पर कितना आ रहा है देखो, ये फर्स्ट हो गया और ये क्या हो गया? सेकेंड। तो कितना जीरोस आ रहे हैं? 2। तो आई कैन से इट इज क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल, बराबर? यस। अब फिफ्थ वाला सम देखते हैं। फिफ्थ वाले में देखो क्या गिवन है, ये ऑलरेडी गिवन है। तो इंटरसेक्ट किधर किधर हो रहा है वो इंपॉर्टेंट है। 1 2 3 4। तो कितने जगह इंटरसेक्ट हो रहा है? 4 जगह। तो नंबर ऑफ जीरो कितना आ जाएगा स्टूडेंट्स? 4। समझा? सो ये हो गया मेरा नंबर ऑफ जीरो, दैट इज हाउ मच? 4। क्लियर है यहाँ तक? अब नेक्स्ट सिक्स्थ वाला, यहाँ पर अगर मैं देखूँ 1 2 3, तो नंबर ऑफ जीरोस कितना हो गया स्टूडेंट्स? 3, राइट। सो ये हो गया मेरा एक्सरसाइज 2.1 कंप्लीट। एकदम सिंपल एक्सरसाइज है। सो आज के लेक्चर में हम लोग ने क्या क्या देखा स्टूडेंट्स की व्हाट बी पॉलिनॉमियल्स का इंट्रोडक्शन देखा। उसमें मैंने तुम लोग को अभी इंट्रोडक्शन में है ना, मैंने पूरा डिटेल नहीं बताया तुम लोग को। डिटेल कैसा है कि लाइक हम लोग को जो 10th रिलेटेड इंपॉर्टेंट है वो टॉपिक हम लोग करेंगे, बाकी का स्किप करते जाएंगे। बट वैल्यूज एंड जीरोस हम लोग ने ऑलरेडी 9th में किया था, वापस से मैंने तुम लोग को बताया। इसके बाद वाले लेक्चर में भी हम लोग शॉर्ट में करने वाले हैं, राइट। सो आज हम लोग ने इंट्रोडक्शन टू पॉलिनॉमियल्स किया, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ पॉलिनॉमियल किया, फिर क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल क्या होता है, लीनियर, क्यूबिक, ये सब क्या होता है, मोनोमियल, बाइनोमियल, ये सब हम लोग ने देखा। साथ में हम लोग ने 2.1 एक्सरसाइज कंप्लीट किया। समझा? इफ यू आर लाइक अंडरस्टैंडिंग द वीडियो, अगर कंसेप्ट समझ रहा है वीडियोस का, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करना। थैंक यू वेरी मच।